हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो तो पता नहीं। बट आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। जो भी मैंने पोल किया था, मुझे रिस्पॉन्स मिले बहुत सारे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ स्टूडेंट ने बोला कि मैम सेकेंड सेमेस्टर से हैं हम लोग, हमारे लिए वीडियोस बनाए। कुछ ने बोला फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। मतलब सबने अपना अपना राय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, कमेंट्स करते हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब जो है हम लोग, जो हमारी सीरीज चल रही थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ मैंने आप लोगों को चैप्टर्स करवा दिए हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और वन शॉट आपके एग्जाम से पहले मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट DU के हैं उनका एग्जाम जुलाई में है, जुलाई से पहले वन शॉट मिल जाएगा। तब तक मैं बिल्कुल आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट, जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो तो देने की बिल्कुल ट्राई करूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा था और हम कहाँ पे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, HRM क्या था, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मतलब हर चीज़ डिस्कस कर चुके थे। फिर हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पढ़ा। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बेसिकली हम स्किल या क्वालिफाइड कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब बुलावा देते हैं कि आओ हमारी कंपनी के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। तो वो क्या था, रिक्रूटमेंट था, जो मैंने बहुत डिटेल में कराया था। उसके बाद रिक्रूटमेंट होने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं, यानी सिलेक्टिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू परफॉर्म द जॉब, की उस जॉब के लिए कौन सा कैंडिडेट बिल्कुल सुटेबल है, हम उसको हायर कर लेते हैं, यानी कि उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हमने इसका डिफरेंस भी देखा था। और उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अगर हम जाने कि क्या होता है, तो आज हम कुछ कुछ टॉपिक इसके भी डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेसमेंट कैसे होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो लेवल है, मतलब ये जो प्रोसेस है, वो हर किसी में फॉलो होता है। आपने क्लास 12 के अंदर स्टाफिंग चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें भी क्या था, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। तो ये क्या था, स्टाफिंग के अंदर हम लोग स्टाफिंग का जब प्रोसेस करते थे तो ये सारे प्रोसेस पढ़ के आए हैं। तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी ये सारे टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं। मैं ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जो बच्चों ने पिछली वीडियोस बिल्कुल नहीं देखी है, उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो उन लोगों को पता चल सके कि हम कहाँ पे हैं और अब क्या स्टडी कर रहे हैं और पहले क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तभी मैंने बोला कि अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो ये बिल्कुल आगे वाले पार्ट समझ नहीं आएंगे, इसलिए आप पहले पिछला वाला जाके देख लो, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं अगर हमें लोगों को बुलाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर उसका सिलेक्शन करते हैं। सब लोगों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, जितनी वैकेंसी है या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट है उसको हम, उसके बाद आता है जैसे प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया अगर किसी पर्सन का, तो उसको प्लेसमेंट देनी ही देनी है, यानी कि उस जगह पे उसको फिल कर देना है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जब कोई पर्सन हमने सिलेक्ट करा है और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुका है, तो जो पुराने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें से एक जो एक्सपर्ट होता है वो कहीं ना कहीं उस नए वाले को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, कि ये हमारे कंपनी के रूल्स हैं, इस तरीके से हैं, ये पर्सन्स है, या फिर उनके नाम्स को इंट्रोड्यूस कराना या उसको भी इंट्रोड्यूस कराना, ये सब ओरिएंटेशन का पार्ट होता है, जो कि अभी हम डिटेल में करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आज हमारा चैप्टर है जो कि हम स्टडी करने वाले हैं। ये समझ गए तो आपके सारे पार्ट्स ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग का मतलब जानेंगे, ट्रेनिंग होता क्या है। तो देखो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इट इज कंसर्न विथ इंप्रूविंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। देखो ट्रेनिंग नाम से ही क्लियर है, ट्रेनिंग का मतलब ही यही है कि आपको ट्रेनिंग इसीलिए दी जा रही है ताकि आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो सके। किसकी, एम्प्लॉय की। क्योंकि जब उसकी स्किल और नॉलेज इंप्रूव होगी तभी वो पर्टिकुलर जॉब को ढंग से कर पाएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी है, कोई कंपनी 2 दिन की ट्रेनिंग देती है, कोई 15 दिन की ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग भी कई टाइप्स की होती है, अभी और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि एम्प्लॉय को उसकी स्किल और उसकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों को एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है, ताकि हम लोग
उस एम्प्लॉय से अच्छे से काम करवा सकें और हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो। सेकेंड इज डेवलपमेंट क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस विच एम एट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय इन द लॉन्ग रन। अब डेवलपमेंट क्या होता है, देखो डेवलपमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मकसद है ओवरऑल ग्रोथ कराना किसकी, एम्प्लॉय की, वो भी लंबे समय के लिए। यानी कि ये नहीं है कि 2 दिन में उसकी डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं, लॉन्ग रन में उस एम्प्लॉय को ओवरऑल ग्रोथ करवाना, यही मकसद है डेवलपमेंट का। आओ इसको डिफरेंस से समझे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे सब कुछ क्लियर होगा। देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस काफी बार आता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस देना है। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगी वही जो आपके एग्जाम्स में आने का ज्यादा हाई चांस है, ठीक है। तो देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मैंने अभी बताया स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करेगा, यानी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएंगी स्किल, उसकी नॉलेज। डेवलपमेंट में क्या था, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय इन द लॉन्ग रन, जो अभी हमने पढ़ा। देखो ट्रेनिंग क्या है, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, एक छोटा प्रोसेस है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि विदाउट एग्जांपल कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, और मैं एग्जांपल अलग ही दूंगी जो कि आपकी डेली लाइफ से एग्जिस्ट करते होंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। देखो शॉर्ट टर्म प्रोसेस में ये होता है कि मान लीजिए आपको किसी कंपनी के अंदर जॉब चाहिए, ठीक है। अब जॉब चाहिए, जैसे आपको अकाउंट्स का काम करना है तो उसके लिए आपको टेली ERP 9 आना चाहिए, ठीक है। तो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, बट मैं अगर टेली ERP की 9 की बात करूं तो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स को ये जो है एप्लीकेशन चलाना आना चाहिए। तो आओ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ट्रेनिंग का मैं एग्जांपल देती हूँ। ट्रेनिंग जैसे शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, चलता रहता है। शॉर्ट टर्म कैसे, जैसे आपको किसी कंपनी में कोई भी जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल सी एक रिसेप्शन की जॉब चाहिए जहाँ पे आपको सिर्फ एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, तो मतलब बेसिक्स आने चाहिए। तो क्या है, आपने एक ट्रेनिंग ली है कि आपके कंपनी ने आपको 15 दिन के अंदर वो बेसिक्स पूरे सिखा दिया है, ठीक है। तो वो क्या है, एक ट्रेनिंग है कि आपको ट्रेनिंग दी, फिर आपको काम पे बिठा दिया गया, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग है ये, जबकि जॉब ओरिएंटेड है। क्या होता है, ट्रेनिंग है ही इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग करने से आपको क्या मिलती है, जॉब मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो वो कंपनी, कुछ कंपनी मैंने बताया कि 10 दिन की ट्रेनिंग देती है, कोई 15, कोई महीने की, वो अलग अलग डिपेंड करता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, कैरियर ओरिएंटेड होता है। कैरियर ओरिएंटेड इसलिए भी होता है क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है, हमारी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में मदद करता है, हमारे जो फ्यूचर के चैलेंजेस है उसको भी मीट कराने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो इट एम एट इंप्रूविंग वर्क एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। देखो अगर हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो वो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, काम करते करते इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हमने उसको ट्रेनिंग दे दी। अब मान लीजिए किसी को हमने रिसेप्शन पे बिठा दिया और बेसिक कंप्यूटर चलाने को बोला और उसको नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ काम ढंग से हो ही नहीं पाएगा, बल्कि टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए पहले ट्रेनिंग देने से क्या होता है कि वर्कर की एफिशिएंसी तो बढ़ती है, साथ में कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, इट एम एट डेवलपिंग द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की पर्सनालिटी भी इनहांस होती है, यानी कि अगर हमने ट्रेनिंग दे दी है तो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं ओवरऑल पर्सनालिटी में काम करता है, अलग अलग चीजें उसको चीजें मैनेज करनी आ जाती हैं, ठीक है ना। यानी अगर मैं बोलूँ जैसे ह्यूमन के आइडियाज क्या हैं, मैनेजिकल लेवल्स में उसको किस तरीके से डील करना है, तो वो सारी चीजें वो यहाँ पे सीख लेता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में भी और ऑब्जेक्टिव में, क्या उद्देश्य है उसके। जबकि डेवलपमेंट गिव इंपॉर्टेंट टू बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो लेके चलता है, साथ में वो इंडिविजुअल भी अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है ताकि आगे जाके उसको कुछ डिसीजंस लेने हों तो वो ले सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर है, ठीक है। अब मैनेजर है तो मैनेजर को आगे जाके ये नहीं है कि उसने किताबों के 4 पेज पढ़ लिए, डेवलपमेंट ट्रेनिंग रट लिया और काम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन जब वो आगे जाएगा, चीजों को समझेगा, उसको डिसीजंस लेने होंगे, तो उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है, जो उसने काफी चीजें प्रैक्टिकली सीखी हैं, वो काम आएंगी डेवलपमेंट के अंदर। तभी ये लंबे समय तक होता है और रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग में टू मीट करंट नीड्स, ये हमारे करंट नीड को फुलफिल कर देता है। जैसे मान लो किसी को जॉब, अभी मैंने जॉब का एग्जाम्पल लेके सोच लो आप, ठीक है, कि किसी को कोई भी जॉब चाहिए तो वो उस हिसाब से ट्रेनिंग ले लेगा, उस हिसाब से उसको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। रिसेप्शन की चाहिए तो बेसिक कंप्यूटर सीख लेगा, अकाउंट्स की चाहिए तो टैली सीख लेगा, इस तरीके से है। या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जहां पे वो कोई और ही एप्लीकेशन पे काम करते हैं, ठीक है, टू मीट फ्यूचर नीड्स। और ये हमारी फ्यूचर नीड को भी फुलफिल करता है क्योंकि ये कैरियर ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें कैरियर भी आ जाता है, इन्वॉल्व होता है।
इसमें क्या होता है, फ्रॉम मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहर से भी मोटिवेशन मिलता है। क्यों मिलता है? अगर आप ट्रेनिंग करके आए हो, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, जी हाँ ये तो बहुत, जैसे अगर टाइपिंग है, टाइपिंग इसकी बहुत तेज है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों की टाइपिंग बहुत स्पीड तेज होती है और मांगी भी जाती है, तो उस तरीके से एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है बाहर से, कि कोई बोल देता है, कोई कलीग ने बोल दिया या फिर किसी मैनेजर ने बोल दिया कि आपकी स्पीड बहुत तेज है, आप अच्छे से कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिल सकता है। जॉब रिलेटेड स्किल्स होती हैं, जी बिल्कुल सही बात है, जॉब लेने के लिए आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जबकि डेवलपमेंट में क्या है, फ्रॉम इंडिविजुअल हिमसेल्फ इंटरनल मोटिवेशन आता है। अब इंटरनल कैसे आता है? जब आप चीज़ों को ट्रेनिंग कर लेते हैं, आपके अंदर उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए ओवरऑल पर्सनालिटी में आपका जब डेवलपमेंट होता है, आप चीज़ें सीखते हो, आपको आइडियाज़ आ जाता है कैसे आपको डिसीजंस लेने हैं, किस लेवल पे कितना बोलना है, क्या करना है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन आता है, आपको अपने आप अंदर से पता लगने लगता है कि अब मैं किस के लायक हूँ, क्या कर सकता हूँ। टोटल पर्सनालिटी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। ऑब्जेक्टिव समझते हैं ट्रेनिंग के क्या क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है इसको, PNTT से, पता नहीं 13-13 से याद रखना है, ठीक है। ये ऊपर वाला मैंने कट कर दिया क्योंकि ये पॉइंट मैंने सेम लिख दिया था, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है, ठीक है, नीचे लिख दिया है, राइट, ओके। तो ये है प्रमोशन, P फॉर प्रमोशन, N फॉर नेसेसरी, T मतलब ट्रेनिंग, एंड T से फिर से मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। पता नहीं 13-13 से याद रखना, PNTT याद रखना, ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे, क्योंकि ऐसे सब मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग को करवाने का, तो सबसे पहला है प्रमोशन। प्रमोशन हो जाता है कि अगर आपने पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, आपको काम अच्छे से आता है, आप काम को अच्छे से सीख गए हैं, तो प्रमोशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। आप टाइम कम लगाएंगे, चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, वेस्टेज कम होगी, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को लगेगा कि आप अच्छे से काम करें, तो आपका प्रमोशन करना चाहिए, आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करनी चाहिए, तो प्रमोशन में भी फ़ायदा देती है ट्रेनिंग। उसके बाद सेकेंड है, ट्रेनिंग इज नीडेड टू मेक एन एम्प्लॉय हैज़ इन माइंड व्हाट द जॉब डिमांड, यानी कि एक एम्प्लॉय के माइंड में क्या है और जॉब क्या डिमांड कर रही है, उन दोनों के जो बीच में जो गैप आ जाता है उसको कवर कर देता है कौन? ट्रेनिंग। कि अगर आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आगे आपके साथ होने वाली हैं, जो आप गलतियां करने वाले हो, वो आप आज ही सीख जाते हो, और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, जॉब क्या डिमांड कर रही है, आप उसको जो जॉब डिमांड कर रही है उससे आप और अच्छा क्या कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन इज नेसेसरी है। नेसेसरी क्यों है? इससे ट्रांसफर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसफर्स ले सकते हो आप, क्योंकि काम अगर आप अच्छे से सीख गए हो तो ट्रांसफर बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग हो रखी है तो काम आपको अच्छे से आता ही है। नेक्स्ट इज आफ्टर ट्रेनिंग द एम्प्लॉय कैन चेंज द जॉब इजीली। अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों के बेसिक्स, मतलब एक पर्सन है जिसकी बेसिक कंप्यूटर उसको बहुत अच्छे से आता है, मतलब टाइपिंग स्पीड उसकी बहुत अच्छी है, तो अगर उसको जॉब स्विच करनी है, चेंज करनी है, तो वो इजीली कर पाएगा, क्योंकि उसने उस चीज़ की ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रखी है। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेता है तो वो जल्दी से कहीं और नहीं जा पाएगा, उसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, या जॉब भी जल्दी से चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किस में आते हैं? ट्रेनिंग में ही आते हैं, कि इसीलिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि आपको कहीं जगह पे बेनिफिट्स होगा ही होगा, आप इजीली चेंज कर पाओगे क्योंकि वो काम आपको आता है, और आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, आप अच्छा खासा पैसा आराम से कमा लोगे। ऐसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेन आप लोगों को करवा दिया। नेक्स्ट इज इंडक्शन। क्या होता है? जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था पीछे, इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटिंग, यानी कि ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, इंडक्शन लिखा है, बात एक ही है। इंट्रोड्यूसिंग यानी कि हम न्यू एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब उसको प्रोसीजर बताते हैं, रूल बताते हैं, रेगुलेशन बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो किस में आता है? ओरिएंटेशन के अंदर आता है। यानी कि जब कोई एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है, वो कंपनी के अंदर आता है, तो जब उसका पहला दिन होता है, तो जब उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एक कहीं ना कहीं एक पर्सन होता है जो उसको पूरी कंपनी के अंदर लोगों से मिलवाता है और बताता है कि ये इस तरीके से हमारा काम होता है, और ये हमारी कंपनी के रूल्स हैं, इस तरीके से इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं, मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन बताना, सबसे इंट्रोड्यूस कराना। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रवि है, या ये हमारी कंपनी की प्रिया है, तो मतलब सबसे मिलवाना, इंट्रोड्यूस कराना, रूल्स रेगुलेशन बताना ही हमारा ओरिएंटेशन का पार्ट होता है। दोनों एक ही चीज़ें हैं। इट इज़ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, बिल्कुल छोटा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रखा जाता है, गिवन इमीडिएटली आफ्टर रिक्रूटमेंट, और ये रिक्रूटमेंट के बाद किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट्स क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द माइंड ऑफ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय। अब हमारा एम्प्लॉय आ गया है, अगर हम उसको कुछ बताएंगे नहीं, रूल्स नहीं बता रहे हैं जी, हम अपना बैठे हुए हैं ना, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसको क्या पता लगेगा किस तरीके से काम हो रहा है, कितने बजे क्या है, तो इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट
चलो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग के स्टेप्स कौन से हैं तो आपको याद रखना है, डीएसपी, डीपी, पीएफ। ठीक है, डीएसपी जी उनकी डीपी है और उनका पीएफ है। ठीक है, अच्छा अब याद कर लिया हम लोगों ने। अब क्या क्या पॉइंट्स है देखते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड ऑफ एम्प्लॉय, कि हमें किस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवानी है। कभी कभी क्या होता है पुराने एम्प्लॉयज की भी करानी पड़ती है, जैसे उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है, कोई चीज हमने नहीं अडॉप्ट करी है तो उस चीज की हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसको, या हो सकता है नया कोई एम्प्लॉय है उसको वो चीज नहीं आती है तो उसको ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, तो ओल्ड एम्प्लॉयज को भी देनी पड़ती है और न्यू एम्प्लॉयज को भी देनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्ट अ टारगेट ग्रुप ऑफ फॉर ट्रेनिंग, यानी कि टारगेट हमारा सिलेक्ट होता है किस ग्रुप को ट्रेनिंग देनी है, किस काम के लिए देनी है। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग ट्रेनर्स, और ट्रेनर्स को भी प्रिपेयर किया जाता है कि आपको काम इस तरीके से सिखाना है, इतने दिनों में सिखाना है और आपको सारी चीजें कवर करनी है ताकि एक एम्प्लॉय अच्छे से काम सीख जाए और आगे जाके हमारे रिसोर्सेज को भी वेस्ट ना करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव कर ले। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलपमेंट ट्रेनिंग पैकेज, यानी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के कुछ पैकेजेस बनाए जाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंट किया जाता है उन चीज़ों को, फिर परफॉर्मेंस होती है, उस चीज़ को परफॉर्म करके दिखाया, फिर फॉलो अप एक्शन होता है कि एंड में सारी की सारी चीज़ें। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है कि वो अपना ही सॉफ्टवेयर फॉलो करती है। ठीक है, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनवा रखा है तो उसके लिए वो अगर ट्रेनिंग देना चाहती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सनस को तो उसी तरीके से ट्रेनर को ट्रेन कर देंगे और समझा देंगे डेवलपमेंट कराना, पैकेजेस बनाना, ये सारा आप इससे रिलेट करके आ सकते हो तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेनिंग के मेथड्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे हैं बट मैंने आपको जो मेन है वो लिखवा रही हूँ। जब मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, एक एक टॉपिक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको और डिटेल में करा दूंगी, बट अभी आपके एग्जाम्स के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। ट्रेनिंग्स के मेथड्स कौन कौन से होते हैं देखो, ट्रेनिंग के मेथड दो तरीके के होते हैं। इससे क्या होता है, ट्रेनिंग मेथड्स यानी स्किल एंड नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, जिसमें ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होता है और एक होता है ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। अब आपको ये समझना है कि ऑन दी जॉब क्या होता है और ऑफ दी जॉब होता क्या है। ऑन दी जॉब का मतलब है काम करते करते ट्रेनिंग लेना, उसे बोलते हैं ऑन दी जॉब। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई जॉब नहीं चल रही है, पहले ट्रेनिंग ली जाएगी, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद जॉब मिलेगी। आई होप आपको क्लियर है। देखो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में आता है जॉब रोटेशन। जॉब की रोटेशन करने से भी एम्प्लॉय बहुत कुछ सीखता है, जैसे मूवमेंट ऑफ ट्रेनी फ्रॉम, क्या है मूवमेंट ऑफ अ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक जॉब से दूसरी जॉब पे जब उसकी मूवमेंट हो रही है तो वो डिफरेंट टास्क पूरे कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन है जिसको एक दिन परचेस डिपार्टमेंट में बिठा दिया गया, अगले दिन उसको बोला सेल में बैठना है, सेल डिपार्टमेंट का काम आपको देखना है, एक दिन रिसेप्शन पे बिठा दिया। तो ये अलग अलग काम स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज से कराए जाते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उससे अलग अलग काम इसीलिए कराए जाते हैं ताकि वो जॉब को सीख सके, मतलब ट्रेनिंग उसको इसीलिए दी जा रही है ताकि वो अपने डिफरेंट टास्क को पूरा करे और एक टाइम पे आके वो अगर कोई पर्सन नहीं भी आता तो उस काम को भी हैंडल कर ले। ठीक है, तो वो जॉब रोटेशन से। अप्रेंटाइनशिप का मैं एग्जांपल देती हूँ, क्या होता है प्लम्बर, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। जैसे आप लोगों के घर में कुछ खराबी हो गई है, ठीक है, कुछ आपको लाइक स्विच बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने एक इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, तो आप देखते हैं ज्यादातर दो लोग आते हैं। ठीक है, अभी कभी आपने नोटिस किया हो तो दो आ रहे हैं, कभी तीन आ रहे हैं, तो वो क्या है, एक जने को काम आता होता है और दूसरा या तीसरा जना उसके बिल्कुल साथ में होता है, यानी कि उसको खर्चा पानी तो मिल रहा है, साथ में वो उससे सीख भी रहा है, जो उसका सीनियर है उससे वो सीख भी रहा है। तो वो भी क्या है, एक ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है कि पैसे भी मिल रहे हैं उसको थोड़े थोड़े और वो काम को और हाई लेवल तक सीख भी रहा है। प्लम्बर इसका एग्जाम्पल है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो है अपना काम सीख रहे होते हैं और उसके बाद वो किसी दूसरी जगह जाते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इलेक्ट्रिशियन भी आजकल बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं, मतलब अगर जरा सा भी काम करना होता है मतलब 200-500 रुपये तो ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कोचिंग। कोचिंग में आपको बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ अकाउंट्स का। ठीक है, पहले मैं आपको स्टडी से रिलेटेड एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का दूंगी ताकि आराम से समझ आ जाए। जैसे आप लोग देखते हैं, आप कोचिंग करनी होती है तो आपको जैसे अकाउंट्स पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको अकाउंट जल्दी से समझ में नहीं आता, मतलब 11th का समझ आता है, 12th के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, या मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं और उनको वो जो टीचर है जो अकाउंट्स पढ़ा रहा है, जो प्रोफेसर है जो पढ़ा रहा है, उसको बिल्कुल ट्रेन कर देगा। तो कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बॉस होता है, वो आपको पूरा वेल ट्रेंड करता है कि इस तरीके से समझाता है, किस तरीके से आपको उस चीज में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, तो एक्सपर्टीज लाने के लिए आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एक और है, इसका पॉइंट पहले समझ लेते हैं। ऑन दी, अब समझेंगे जीआईटी क्या होता है। जीआईटी मतलब जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग होती है कि जॉब का इंस्ट्रक्शन
की ट्रेनिंग दी जा रही है आपको, यानी कि जो मैनेजर है वो आपको वर्कर को सिखा रहा है, एक्सपीरियंस ट्रेनर है कि टैली इस तरीके से चलाना है। वैसे तो आजकल बहुत सारी जो पर्सन होता है वो ऑलरेडी पहले से ट्रेनिंग करके जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको एक दो कुछ दिनों में मतलब ओवरऑल बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है इस तरीके से ये काम करना है, ठीक है। तो जैसे टेली ERP 9 हो गया, वट कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो गया, तो आपको पहले मैनेजर सिखा देगा, यानी एक्सपीरियंस ट्रेनर आपको सिखाएगा किसको, वर्कर को, तो उसी को बोलते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। उसके बाद आता है ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ पहले ट्रेनिंग ली जाएगी, उसके बाद जॉब मिलेगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो काम के साथ साथ इंसान सीख भी रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है, यानी पैसे भी कमा रहा है और सीख भी रहा है ताकि वो आगे बढ़ सके। जबकि यहाँ पे क्या है, देखो वेस्टिब्यूल स्कूल आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, नहीं पढ़ा वैसे तो पढ़ा ही होगा लेकिन भूल गए होगे, मुझे पता है तो मैं दोबारा बता रही हूँ। वेस्टिब्यूल में क्या होता है, आपको डुप्लीकेट से याद रखना है। जैसे होता क्या है, मशीनरी डमी तैयार किए जाते हैं मशीनरी के। अब मान लीजिए किसी वर्कर को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके काम करना है, किसी कंपनी में जाना है, वहां पे उसको मशीन चलानी है। अब मशीन इतनी बड़ी है, इतनी महंगी है, ये थोड़ी है कि उसको बिल्कुल आती नहीं और सीधा उसको बोल दे जाओ मशीन ऑपरेट करो जाके, उसको तो पता ही नहीं होगा। उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या किसी भी तरीके की दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा, वो खुद होगा। तो यानी पहले से ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, एक डमी तैयार किया जाता है उसी मॉडल का, मशीनरी का, जो बिल्कुल दिखता वैसा ही है, और चलाना वगैरह सब सिखाया जाता है। उसके बाद ही उसको जॉब पे रखा जाता है, ठीक है। अब आप देखते हैं आईफोन स्टोर जाते हैं तो वहां पे कितनी सारे डमी पड़े होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है लेक्चर्स। लेक्चर्स में भी क्या होता है कि आप लोग लेक्चर अटेंड करते हैं ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में। पहले आप लेक्चर अटेंड करते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों को जॉब मिलती है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस भी अलग अलग तरीके होते हैं जो फ्यूचर प्लान्स के लिए की जाती है। अलग अलग कॉन्फ्रेंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे होता है। जैसे लाइक यूट्यूब है तो यूट्यूब की अलग एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनमें सिर्फ उन्हीं से टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है। या डॉक्टर्स हैं, वो अपनी डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहाँ पे पूरा डॉक्टर रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी जा रही हैं। वो कितने दिन की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, 1 हफ्ते के लिए है, 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए है। फिर आता है प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उन चीज़ों को समझाया जाता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे एग्जाम में आया है। जो भी DU के बच्चे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने ये क्वेश्चन इस जो वीडियो में डालने की कोशिश करी है। पहले समझ लेते हैं कैरियर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी खत्म हो जाएगा ये टॉपिक पूरा। कैरियर क्या होता है, जैसे कैरियर आप लोगों को पता ही है, कोई बैंकर बनना चाहता है, कोई CA CS CMA टीचर लॉयर डॉक्टर कुछ भी बनना चाहता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, उनका सपना होता है। कुछ बच्चे तो 7th 8th में ही सोच लेते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन आगे जाके कभी किसी का सपना पूरा हो भी जाता है, किसी का नहीं भी होता, किसी को अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ती है, लेकिन कैरियर पहले से सेट है। कैरियर क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। कि अगर उसने एक कैरियर को ऑप्ट किया है तो वो लंबे समय तक उसी में चलेगा। जैसे मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये थोड़ी ना है कि आज मैं टीचर हूँ और उसके 10 साल बाद मैं बोलूँ कि जी मैं तो लॉयर बन रही हूँ, फिर उसके 10 साल बाद बोलूँ मैं डॉक्टर बन रही हूँ। नहीं, मेरा कैरियर ऑलरेडी पहले से सीक्वेंस में चलेगा, पोजीशन में चलेगा कि हाँ अगर आज मैं 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, BCom वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो आगे जाके मैं और बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, लाइक जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको पढ़ाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ऐसे ही कैरियर की कुछ स्टेजेस भी होती हैं, जैसे स्कूल के अंदर होती है, क्लास 1st से आप 2nd में जाते हैं, 2nd से 3rd में, तो ऐसे ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कैरियर की भी अपनी एक स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, EEMLD। पहले क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, फिर एस्टैब्लिशमेंट होता है, फिर मिड कैरियर होता है, फिर लेट कैरियर होता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है, फिर वो गिर जाता है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगी, मैंने इस तरीके से बनाए हैं ताकि आपको, अगर आप ये पॉइंट्स याद रख लोगे ना तो आपका काम आराम से हो जाएगा। जैसे बुक में क्या होता है, बुक में बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, बस ऐसे लिखा है कि अगर आप पॉइंट्स याद आ जाएंगे ना आपको मेन, तो आप आराम से बना के लिख लोगे। तो एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, जैसे मिड 20s की एज होती है, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझना है, ये बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे ये पूरा कनेक्ट करूंगी। आपको इतना समझना है, जो मिड 20s से लेकर रिटायरमेंट तक की एज को अलग अलग पार्ट्स में जो बांटा गया वो हमारे कैरियर के स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है एक्सप्लोरेशन। अब मिड 20s जैसे कि आप लोग हैं, आप BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc BBA वटेवर कुछ भी कर रहे हो, तो क्या है ये आपकी जो एज चल रही है मिड 20s की चल रही है, ठीक है। तो आप लोग, इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे जो लग रहा है यूट्यूब और गूगल, मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपको अपने कैरियर रिलेटेड कुछ सर्च करना होता है
कि आप आज क्या पढ़ें या आप ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाए। आजकल हर किसी का एम क्या है कि वो लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हर एक पर्सन की एक उम्मीद होती है कि वो आगे जाके कुछ करे, राइट। तो मिड 20s में आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट कोर्स कौन सा है, किस में ज्यादा स्कोप है, किससे अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है कम टाइम के अंदर। तो ये सब क्या है, एक्सप्लोरेशन ही तो है कि आप अभी पूरे मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं कि कौन सा वाला बेस्ट है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो एक्सप्लोर होता है। तो मिड 20s में आप लोग ये वाला, तो यानी कि आप जो भी स्टूडेंट है वो अभी आप एक्सप्लोरेशन स्टेज में है, राइट। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि आपने चीजों को एक्सप्लोर कर लिया है, अब आप जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आप जॉब स्टार्ट कर चुके हैं या छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप फ्रेशर में हैं अभी, ठीक है, यानी कि आपने अभी स्टार्टअप किया है एक्सप्लोर करने के बाद, ठीक है। आप चीजें सीख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, बहुत सारा डीमोटिवेशन मिल सकता है। ये वो वाली स्टेज होती है जिसमें आप सीख भी रहे हैं, गलतियां भी हो रही हैं, बट हाँ ठीक है काम चल रहा है, आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो वो आपने एस्टैब्लिशमेंट में आता है। नेक्स्ट इज मिड कैरियर। मिड कैरियर में आते हैं, वो वाली कैटेगरी आती है लाइक 35 टू 50 की कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर, मिड कैरियर के अंदर, कि आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट जॉब के बाद आपके पास ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, और वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइक आप मैनेजर वगैरह बन गए हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा, आप मिस्टेक कम करेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियां यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के अंदर करी थी जो आप अब नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 35 प्लस के कैटेगरी वाले लोग आ सकते हैं, उससे ऊपर जाएगा ही 35 टू 50 की एज वाले लोग आ जाएंगे इसके अंदर, कि एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। मिस्टेक आप कम करेंगे, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, इंसेंटिव भी मिलेगा, बोनस बहुत कुछ मिलेगा। तो वो आपके मिड कैरियर की एज है, ठीक है, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने को मिल जाएगा, मैनेजर बन जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, टीम लीडर वगैरह। उसके बाद आता है लेट कैरियर। लेट कैरियर में क्या होता है, नो लॉन्गर लर्निंग। अब 50 प्लस के बाद अब कोई लर्निंग सोर्स रह जाता है, ठीक है। सीखने वाला इंसान तो कभी भी सीख लेता है, 60 साल का इंसान भी बहुत कुछ सीख लेता है। आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, बहुत कुछ है, रील्स आ रही हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, मतलब बैठे बैठे ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेट की बात करें तो यहाँ पे इतनी अच्छे से लर्निंग नहीं होती जितने की हमारी एक्सप्लोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में होती है, क्योंकि ये तो 50 प्लस की है, जो सामने आया रील्स कोई आई या कुछ वीडियो आया तो देख लिया, चलो सीख लिया। ये नहीं हम पर्टिकुलर जी हाँ जी हम HRM पढ़ना चाहते हैं या फिर हम डेवलपमेंट की डिफाइन पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं लेट कैरियर के अंदर, ठीक है। डिक्लाइन में क्या होता है, बिल्कुल रिटायरमेंट की एज आ जाती है, अब बिल्कुल ही डाउन चले जाते हैं, हमारा कैरियर बिल्कुल डिक्लाइन कर जाता है। रिटायरमेंट की एज में कोई ये थोड़ी ना सोचेगा कि चलो आज जो है हम कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, या आज हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, या आज हम जो है किस तरीके से कमाएं कि हम मर्सिडीज खरीद ले। तो वो सारी स्टेजेस खत्म हो जाती हैं, डिक्लाइन करना शुरू कर देती हैं। मुझे लगता है मैंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए थे, आपको समझ आए होंगे। अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लास्ट है ये हमारा, और उसके बाद ये समाप्त है पूरा। कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस हैं, बस ये समझ लीजिए, और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त। तो कैरियर प्लानिंग के भी कुछ प्रोसेस होते हैं कि हमने कैरियर की प्लानिंग करी है, और ये प्लानिंग बहुत बेस्ट होती है। अगर हम सही टाइम पे कर लेते हैं ना तो हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी आपसे रिलेटेड, तो आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और ये भी याद हो जाएगा। इसको याद रखने का एक तरीका है IANA, ठीक है, तो याद रखना IANA से याद रखना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने ये जो एज होती है एक्सप्लोरेशन वाली, उसमें हम डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। यानी कि अब जब हम काम करना चाहते हैं, जब हम कुछ आपने देखा होगा, जब आप बहुत सारे बच्चे हैं जो CA कर रहे हैं, उनका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ, CA कर रहे हो आप, CS कर रहे हो, CMA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फिर आपने कोई लॉ की तैयारी करनी है, या आप कर रहे हो और आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं होता, या आप बैंक से रिलेटेड कुछ दे रहे हैं, तो आपको ज्ञान बांटने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है, कि आपसे नहीं होगा या कुछ इस तरीके से डीमोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको लगता है कि आपकी जो कैरियर की जो प्लानिंग है वो सही नहीं चल रही है। मैं जैसे एक एग्जांपल से कनेक्ट कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम बोर हो रहे हैं, ठीक है, या पढ़ाई एक बोझ लग रही है। तो मैं इसीलिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स डाल रही हूँ उसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको अपने कैरियर की प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग करनी है कि आप क्या कर सकते हो और आपके अंदर कितनी पावर है उस काम को करने की। तो बेसिकली इनकरेज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर गैदर इन्फॉर्मेशन, कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस क्या है, सबसे पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशंस,
फिर उसके बाद एनालाइज करना कि क्या क्या कैरियर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मान लीजिए कोई सीए बनना चाहता है तो पहले वो क्या करेगा, सीए से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि मैं सीए कैसे बन सकता हूँ, मेरे को क्या क्या एग्जाम देने हैं। फिर उसके बाद कैरियर की अपॉर्चुनिटी क्या है कि सीए बनने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी में आता है। नीड एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, ज़रूरतें क्या है कि सीए की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, किस किस लेवल पे पड़ सकती है। मैं जैसे एग्जांपल ले रही हूँ, एक्शन प्लान एंड पीरियोडिक रिव्यूज़, और फिर कहीं ना कहीं रिव्यूज़ देखना एंड में जाके कि किस किस तरीके से रिव्यूज़ मिल रहे हैं, कितना अच्छे से हम कर सकते हैं। तो ये कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस थे जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को अच्छे से एग्जांपल देने की कोशिश करी थी, और अब मैंने ये जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। हम नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग तैयारी करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।